मैथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन थर्ड देखते हैं बेटा। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सॉल्यूशन इसको भी 2 मेथड से करेंगे हम। सिंस वी वांट, हमारे कितने चाहिए, 5 चाहिए ना, तो मैं रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, मेरे को 5 चाहिए तो सो वी राइट, हम लिख सकते हैं बेटा इसको। 5 चाहिए तो इसको 6 से तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा और 6 से डिवाइड करूंगा दोनों को। 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, और सेकंड को भी 4/5 इंटू 6/6 24/30। अब बेटा देखते हैं दोनों में नीचे क्या है, 30 है, यहाँ क्या है 18, यहाँ क्या है 24, 19 20 21 22 23, ये सभी क्या हो गए, इसके बीच के हो गए, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बड़ी रकम कौन सी होगी 19/30, और इससे बड़ी 20/30, 21/30, यहाँ 22/30 और 23/30 और 24/30। अब देखता हूँ बेटा बीच में 1 2 3 4 5 नंबर हो गए। यदि मेरे को 6 निकालने थे तो 7 से करता मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड, यदि 8 निकालने होते 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करता। अब आप कई बच्चे सोचेंगे बड़ा कैसे हो रहा है, बेटा नीचे वाली वैल्यू हर एक रकम की सेम है तो ऊपर की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, तो जो टोटल वैल्यू है वो भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ हैंस 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये हमारे कितने हो गए बेटा, 5 रैशनल नंबर हो गए इन दोनों के बीच में। और सेकंड मेथड यूज करता हूं मैं। सेकंड मेथड देखते बेटा। ए रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो क्या करूंगा मैं बेटा, दोनों को ऐड करूंगा और बाई क्या कर दूंगा 2। तो यहां एलसीएम 5 हो गया, 2 + 4 और बाई 2 है तो ये 7/5 इंटू 2 कितना हो गया 7/10। कई बच्चे सोचते होंगे बेटा इसके बाई क्या है 1 है, तो ये डिवाइड में रकम है, इसके मल्टीप्लाई में करूंगा तो ये 1/2 हो जाएगा। 7 1 जा 7 और 5 2 जा 10। अब बेटा मेरे को मिल गए 3/5 और 7/10 और 4/5 हो गए। अब मैं इनके बीच में एक नंबर निकालूंगा, एक इनके बीच में निकालूंगा। अगेन ए रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 7/10।
3/5 प्लस 7/10 बाई दोनों के सम के बाई 2 हो जाएगा। एलसीएम 10 हो गया, 5 2 जा 2 3 जा 6 प्लस 7 इंटू ये क्या हो जाएगा 2, 13/20 ये किस किस के बीच में हो गया, इन दोनों के बीच में। अब ए रैशनल नंबर बिटवीन 7/10 एंड 4/5। अब दोनों को ऐड करूंगा, प्लस 4/5 2, 10 एलसीएम हो गया, 7 प्लस 5 को 10 से 2 2 4 जा 8, ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15/20। अब हमारे को जो नंबर मिल गए हैं यहाँ तक 3/5 और इन दोनों का बीच का 13/20 और 7/10, अब इन दोनों के बीच का 15/20 और 4/5। मेरे को तो इनके बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने थे, अभी तो कितने निकले हैं 3 निकले हैं। अब या तो इन दोनों के बीच में निकाल दूं, या इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, या इन दोनों के बीच में, कोई भी निकाल सकता हूं। अगेन ए रैशनल नंबर बिटवीन, मैं 3/5 एंड 13/20, 3/5 प्लस 13/20 का जो सम होगा उसके बाई 2, तो एलसीएम 20, 5 4 जा 4 3 जा 12 प्लस 13, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, कितना हो गया 25/40, ये दोनों के बीच में आ गई एक। अब ए रैशनल नंबर बिटवीन, इन दोनों के बीच में निकाल देता हूँ लास्ट वाले के मैं, एंड 4/5, 15/20 प्लस 4/5 टोटल 2, तो 20 क्या हो गया एलसीएम 15 प्लस 5 4 जा और 4 4 जा 16 इंटू 2 क्या हो गया 31/40। बेटा 3 पहले निकाल दिए थे, 2 अब हो गए, हमारे को टोटल कितने निकालने थे 5 निकालने थे, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, हैंस 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर कौन कौन से हैं बेटा, इन दोनों के बीच में अब मैंने ये निकाला है 25/40, 13/20, 7/10 और 15/20, और ये लास्ट वाला मैंने इन दोनों के बीच में निकाला है 31/40। ये 5 नंबर आगे हैं, इसमें कितने भी निकाल सकता हूँ बेटा, इन दोनों के बीच में निकाल सकता हूँ, फिर इन दोनों के बीच में निकाल सकता हूँ, जो नई रकम आएंगी उनके बीच में निकाल सकता हूँ। इसका एक सीधा तरीका है, जिसके बीच में निकालना उन दोनों को हम ऐड करेंगे और बाई 2 कर देंगे, उनके बीच में का मिल जाएगा। इन दोनों के बीच में निकालना होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे और बाई 2 कर देंगे। कितने भी नंबर इन दोनों के बीच में निकाले जा सकते हैं। इसमें क्वेश्चन 5 पूछे थे, तो मैंने 2 मेथड से ये क्वेश्चन करवा दिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, 4th क्वेश्चन देखते हैं बेटा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमारे को ये बतानी है 3 स्टेटमेंट है, ट्रू हैं या फॉल्स हैं। गिव द रीजन फॉर योर आंसर्स, हमारे को रीजन भी देना होगा। फर्स्ट देखते हैं बेटा, एवरी नेचुरल नंबर इज ए वोल नंबर। हाँ, वोल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वोल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एज सो ऑन।
और नेचुरल 1 से स्टार्ट होते हैं। तो जो नेचुरल नंबर हैं वो वोल नंबर के अंदर ही आ गए, मीन वोल नंबर में एक नंबर ज़्यादा है, क्या, 0। तो हम ये इसमें कह सकते हैं फर्स्ट में, यस, एवरी नेचुरल नंबर lies in the whole number। बेटा यदि मैं नेचुरल नंबर देखता हूँ, नेचुरल नंबर देखता हूँ मैं 1 2 3 4 डैश डैश डैश, और वोल नंबर यदि मैं देखता हूँ, मैं देखता हूं तो ये कहाँ से 0 1 2 3 4 डैश डैश। जितने नंबर नेचुरल के पास हैं वोल के पास उससे एक ज़्यादा नंबर है, वो क्या है, 0। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो किस में लाई करेंगे, वोल नंबर के अंदर ही होंगे। अब सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा इसका, एवरी इंटीजर इज ए वोल नंबर। देखो बेटा इंटीजर में क्या है, इंटीजर की बात करता हूं, इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या थे, माइनस डैश डैश डैश, माइनस में भी इनफाइनाइट तक गए थे। इंटीजर ये हैं बेटा, ये जो इंटीजर है माइनस वाले, क्या ये वोल नंबर में है, नहीं है। वोल नंबर में, वोल नंबर की यदि मैं बात करता हूं, ये 0 1 2 3 डैश डैश, जो नेगेटिव इंटीजर हैं वो वोल नंबर में नहीं है। ये कह रहा है सेकंड में, एवरी इंटीजर इज ए वोल नंबर, नो, ओनली 0 टू इनफाइनाइट पॉजिटिव वाले किस में है, वोल नंबर में, बट जो नेगेटिव इंटीजर है वो वोल नंबर में नहीं है। तो मैं यहां लिख देता हूं मैं फॉल्स है, क्योंकि यहां -1 -2 -3 इज नॉट, और भी बहुत से हैं डैश डैश माइनस के जितने भी हैं, ए होल नंबर्स। या मैं लिख सकता हूं एवरी नेगेटिव इंटीजर इज नॉट ए वोल नंबर, एवरी नेगेटिव इंटीजर इज नॉट ए वोल नंबर। जितने भी नेगेटिव हैं वो वोल नंबर में नहीं हैं। अब हम थर्ड को देखते हैं, ये फॉल्स हो गया बेटा हमारा। थर्ड को देखते हैं, एवरी रैशनल नंबर इज ए वोल नंबर। रैशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में पाया जाता है बेटा, देखते हैं अब, ये भी फॉल्स है। अब मैं कहता हूं 7/5 ये रैशनल नंबर है, बट ये वोल नंबर है, नहीं है। 4/3 जितने भी मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लेता हूं, केवल ये 1 2 3 4 5 ये केवल क्या है, ये रैशनल नंबर तो वोल नंबर है, बाकी जो ये फ्रैक्शन फॉर्म में मिलते हैं ये वोल नंबर है, नहीं है। आप ये कहोगे जी फ्रैक्शन में तो ये है, इनके बाई क्या है, 1 है, इज नॉट ए वो होल नंबर, ये वोल नंबर नहीं है।